नमस्कार। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक मेंटल हेल्थ फर्स्ट एडर की तरह। सिंपल शब्दों में इन एमएचएफएस को कह सकते हैं हम दिमाग की नर्स। आइए देखते हैं ये एमएचएफए या दिमाग की नर्स आपसे आज क्या कह रही है। ओके, मैं नोटिस कर रही हूँ कि आजकल बहुत सारे कोविड केसेस पैनिक के कारण बहुत क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जा रहे हैं। मैंने कई डॉक्टर से भी बात की है और मुझे क्या पता चल रहा है कि पेशेंट्स बहुत पैनिक क्रिएट कर देते हैं। वो पैनिक फिर डॉक्टर में भी ट्रांसफर होता है और फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि ठीक है, आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। सब हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं, फिर ये चाहिए वो चाहिए और उसके बाद तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने कुछ पेशेंट से भी बात की, कोविड पेशेंट से, और मुझे क्या दिख रहा है कि उनके अंदर बहुत एंग्जाइटी आ रही है। नेचुरली होगी ही ना। अगर आप बार बार ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं, अगर आप बार बार ये चेक कर रहे हैं वो चेक कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तो नेचुरली आपका दिमाग टेंस्ड अप होगा। एंड अगर आपकी फैमिली में कोई कोविड पेशेंट है तो आपको हमेशा डर लगा रहता है कि ओ माय गॉड, इन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, है ना। आई एम रियली होपिंग कि आप जो है गवर्नमेंट के सारे कोविड गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद सुबह उठ करके प्राणायाम, एक्सरसाइज ये भी कर रहे हैं, प्लस आप स्टीम भी ले रहे हैं, गार्गल कर रहे हैं और गिलॉय और जितनी भी चीज़ों पे आपका विश्वास है आप कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो आपको ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है या आप खुद एक कोविड पेशेंट हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि आप अगर खुद एक कोविड पेशेंट हैं तो आपको अवेयर रहना होगा कुछ फीलिंग्स का, कुछ चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो नहीं कि आप बार बार जो है वो गिल्ट फीलिंग में हैं, या बार बार आप अपने आप को जज कर रहे हैं, या आपको होपलेसनेस की फीलिंग आ रही है क्या, सिंकिंग फीलिंग, ओ माय गॉड सब कुछ खत्म हो गया। आप क्या बार बार फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ओ माय गॉड क्या हो जाएगा अगर मैं मर गई तो, क्या होगा अगर मेरा ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल खत्म हो गया तो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्या आपको नींद पूरी आ रही है? क्या आपको बार बार रोना आ जाता है, हर छोटी छोटी बात पे आप रोने लगते हैं? क्या कभी कभी आपका अचानक पल्स रेट बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पे आपकी जो नसें हैं वो तन जाती हैं, या आपका यहाँ पे पल्स काफ़ी टिक 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 करने लगता है, या आपके सांस लेने का जो रिदम है वो गड़बड़ा जाता है। अगर ये सारे सिम्टम्स या इनमें से कुछ सिम्टम्स आपको अपने में दिख रहे हैं तो प्लीज प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अपने डॉक्टर से गाइडेंस लेते रहिए। ओके, कंटिन्यूअसली डॉक्टर के साथ बने रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आपको क्या करना है, बहुत बड़ी एक दवा मैं बता रही हूँ और वो है एक्सप्रेशन। यस, बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आप एक व्यक्ति हैं और आपको अपनी फीलिंग्स व्यक्त करनी होगी। बहुत लोग मैं देख रही हूँ कि वो अपने नियर एंड डियर वंस को नहीं बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मेरी फैमिली जो है बहुत परेशान हो जाएगी अगर उन्हें पता चला कि मैं इतनी परेशान हूँ तो। नो, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं अगर अपने फीलिंग्स को दबा के रख रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करिए। जी हाँ, अगर आप रूम में बंद हैं, अगर आप आइसोलेटेड हैं, प्लीज़ फोन्स करिए, बातें करिए अपने लोगों से, जिससे भी आपको बात करनी है, जो भी थोड़ा भी सुनने को तैयार है उससे आप एक्सप्रेस करिए। उनके सामने रोइए, कोई बात नहीं है, रोने से आप वीक नहीं हो जाएंगे। जी हाँ, हमें बचपन से सिखाया गया है कि नहीं नहीं, आप रोना नहीं चाहिए, जो स्ट्रांग होना चाहिए हमें, अरे इसमें क्या है, सबका डर का सामना करेंगे। नो, हमें गलत सिखाया गया है।
and MHFA, I have learned that it is most important to express your feelings. So please फोन उठाइए, बातें करिए, जो भी आप कर सकते हैं, ऑडियो कॉल करिए, वीडियो कॉल करिए, एक्सप्रेस करना है आपको। फिर एक्सप्रेस करने के और भी तरीके हैं, जैसे मैं एक्सप्रेस करती हूँ थ्रू दीज वीडियोस। ये मेरे दिमाग को शांत करता है। ओके कुछ लोग एक्सप्रेस करते हैं अपने ड्राइंग्स के थ्रू। जी हाँ, वो ड्रॉ करते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो ड्रॉ करते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। निकालिए अपना ब्रश, निकालिए अपना कैनवस, अपने रूम में ले आइए और ड्राइंग करिए। जी हाँ, ये भी एक तरीका है एक्सप्रेस करने का। और भी कुछ चीज़ें होंगी जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, क्रिएटिविटी है आप में, सब में होती है। सो प्लीज़ उस क्रिएटिविटी को जगाइए और अपने दिमाग को एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए। कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन, ये बहुत बहुत ज़रूरी है आज के दिन में। प्लीज़ इसे करिए, एक्सप्रेस योरसेल्फ। मैंने कुछ तरीके आपको बताए एक्सप्रेस करने के। इसके साथ ही जो एक चीज़ मैंने देखा है इंडिया में पॉपुलर नहीं है, वो है कि काउंसलर्स या गाइड्स या कोचेस या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना। जी हाँ, हम डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को तो जितने मांगते हैं वो पैसे हम दे देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये क्या बात है, सिर्फ बात सुनने के लिए ये साइकियाट्रिस्ट इतना पैसा चार्ज करते हैं। मैं खुद ऐसा सोचती थी बट आज मुझे रियलाइज हुआ है इनकी वैल्यू, इन साइकियाट्रिस्ट एंड काउंसलर्स की वैल्यू अब मुझे पता चलती है, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि मेंटल हेल्थ बहुत 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 ज़रूरी है। जिस तरह से अपने फिजिकल हेल्थ का हम ख्याल रखते हैं, उसी तरह से हमें अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल भी करना होगा। और ये जो थॉट है कि हमें अपनी दिमाग की भी सुननी होगी। हम आज तक दिल से सुनते हैं, लेकिन हमें अपनी दिमाग से भी सुननी पड़ेगी। और वो दिमाग क्या कह रहा है, प्लीज़ सुनिए। जो वो कह रहा है दिमाग, आप उसकी बात सुनिए और ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ ज़रूर जाइए साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर्स, MHFAs के पास। Yes, they are there to help you. Just like me, I am also there to help you. Okay? So, this mental health first aid course has taught me how to recognize the cluster of symptoms of different illness and mental health crisis, how to offer and provide initial help, and how to guide a person towards appropriate treatment and other supportive help. I have not been taught to provide a diagnosis or therapy. और जो हमारा एक्शन प्लान होता है, वो होता है, उसको कहते हैं एल्गी। सो A means approach the person, assess and assist with any crisis. L means listen and communicate non-judgmentally. G means give support and information. E means encourage the person to get appropriate professional help. And the second E means encourage other supports. So my friends, I would really encourage you to approach mental health first aiders like me. We might be able to help you in this critical situation.